ये दो जो इस्तीफे आए हैं, क्या इसके बाद मजीद कुछ इस्तीफे आएंगे? इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, ये इस्तीफा वाकई जो तनकीद हो रही थी, जो दबाव था, इसलिए दे दिया गया, ले लिया गया, क्या वजूहात हैं? 2 दिन पहले तक ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। देखिए, दोनों ने ये कहा है कि हमने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि तासुर ये मिलता है इनकी ट्वीट से कि शायद ये रजा कराना तौर पे इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। जो तानिया बीबी हैं उनसे भी इस्तीफा मांगा गया और डॉक्टर जफर मिर्जा से भी इस्तीफा मांगा गया। जो तानिया है उनको उनका मसला ये था कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई थी और उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जहांगीर तरीन भी शामिल थे और उनके एक वकील भी शामिल थे। फिर जहांगीर तरीन साहब ने इस्तीफा दे दिया और मसला ये था कि उनसे पूछा गया कि ये जो आपने कंपनी बनाई है इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि उसका जो इनिशियल पेड अप कैपिटल था वो सिर्फ 25,000 रुपये था। तो इन्होंने बताया जी कि वो हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनसे डोनेशंस लेंगे। तो अब उसमें इशू ये आ रहा था कि अगर ये खुद एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्पेशल असिस्टेंट है, एक पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करती हैं और साथ ही साथ एक कंपनी की वो डायरेक्टर भी बन गई हैं और बज़ाहिर उनका दावा था कि इस कंपनी से उनका कोई माली मुफाद वाबस्ता नहीं है, ना ही वो कोई तनख्वाह ले रही हैं। लेकिन अगर वो उस कंपनी के लिए डोनेशंस इकट्ठी करेंगी ओवरसीज पाकिस्तानीज की, तो जाहिर बात है उसमें फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो इस कंपनी को तो नहीं दे रहे ना, वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्पेशल असिस्टेंट को दे रहे हैं, इमरान खान को दे रहे हैं। तो ये एक इशू था, इस पर उनसे सवालात किए गए कि जब आप ने ये काम किया तो आपने प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल क्यों नहीं लिया। तो दावा उनका था कि मैंने अप्रूवल लिया है, लेकिन बात कुछ और थी, उन्होंने बाकायदा अप्रूवल नहीं ली थी, तो लिहाजा कुछ और भी मामला थे तो उनसे कहा कि आप इस्तीफा दे दें। जफर मिर्जा साहब का इशू काफी पुराना चल रहा है। मैंने जफर मिर्जा साहब से खुद पूछने की कोशिश की कि ये मामला क्या है, लेकिन जफर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जी मैं इस मामले पे नहीं बोलूंगा। तो अब उनके ना बोलने से जो है वो बहुत सी जो स्पेकुलेशंस हैं उनको उनकी तरदीद करने वाला कोई नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि काफी अर्सा पहले जफर मिर्जा साहब जो हैं उनको जब उनके पास मुकम्मल इख्तियारात थे हेल्थ मिनिस्ट्री के, तो उस वक्त उन्होंने कुछ इंडिया से और कुछ और ममालिक से कुछ मेडिसिन जो है वो इंपोर्ट करने का इजाजतनामा दिया था, तो उस पर एक इंक्वायरी शुरू हो गई थी। फिर अब कुछ दिन पहले जब अद्वियात महंगी हुई, उनकी कीमतों में इजाफा हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर उस पर बड़े कंसर्न थे, तो उन्होंने जफर मिर्जा साहब से पूछा कि ये क्यों हुआ है। तो जफर मिर्जा साहब ने एक दफा फिर कहा कि जी इसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनसे मुतमिन नहीं थे, तो उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दें। तो अभी तो 2 इस्तीफे आए हैं, अब एक और भी हैं लाइन में है, वो उनको अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं है, लेकिन उनको कुछ राइट लेफ्ट से पता चल रहा है कि उनका भी मामला गड़बड़ है। हो सकता है 50-50 चांस है, हो सकता है कि वो मामला अपना सेटल कर ले, लेकिन 50% चांस ये है कि वो भी हो सकता है कि किसी ट्वीट के जरिए कह दें कि जनाब मैंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। अच्छा, अगर जो तानिया की आपने बात की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला है, ज़ाहिर है मेजर मसला है। अगर वज़ीर आज़म को नहीं बताया था और कह दिया कि बताया था तो भी बहुत बड़ा मसला है, मगर इस कंपनी में अभी तक पैसे नहीं आए। यहाँ तो नदीम बाबर साहब हों, रज़ाक दाऊद साहब हों, खुसरो बख्तियार साहब हों, उनके बड़े क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं और ये कह दिया जाता है कि जी वो मीटिंग में नहीं बैठते जब उनके हवाले से फैसले हो रहे होते हैं। दोहरी शहरियत के बड़े मसाइल हैं, ऐसे पाकिस्तान में रिटर्न्स फाइल ना करने के जो हैं वो लोगों के मसाइल हैं। कारकर्दगी की बात की जाए तो उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी के मसाइल हैं, गुलाम सरवर साहब की कारकर्दगी के मसाइल हैं। तो एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से सबको क्या एक साथ परखा जाता है या किसी को अलग और किसी को अलग तरीके से परखा जाता है? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें देखें जो आपने खुसरो बख्तियार साहब का जिक्र किया, तो खुसरो बख्तियार साहब के पास एक पूरी स्टोरी अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि जब भी कोई मीटिंग होती थी जिसमें मेरी मिनिस्ट्री से मुतलका को बात होती, मैं उठ कर चला जाता था। तो इस तरह की स्टोरियां हैं सबके पास। ये जो तानिया बीबी है, ये बात दुरुस्त है कि इनकी कंपनी में अभी पैसे भी नहीं आए, लेकिन इनसे जब ये पूछा गया कि आप कंपनी रजिस्टर करवा रही हैं, आप उसमें ऑफिस होल्डर हैं, तो आपने प्राइम मिनिस्टर से पूछा है? इन्होंने कहा हाँ मैंने पूछा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने नहीं पूछा था। तो ये एक जो एसओपी है, एक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर का जो ट्रस्ट होता है वो बड़ा जरूरी होता है। तो जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसका नाम आप ले रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहता है कि जी इन्होंने कोई बाकायदा इजाजत नहीं ली थी, तो एक तो कहा तो हमें बताया तो यही जा रहा है कि ये इशू था। तो जफर मिर्जा साहब का इशू जो है
उसमें भी ऑपोजिशन के कुछ जो रहनुमा हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि जफर मिर्जा साहब का मामला जो है वो बहुत संगीन है, उसमें फिर अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उन पर भी जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री का असल जो चार्ज है वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो अगर जफर मिर्जा साहब जो हैं उन्होंने अगर किसी गलती का इर्तिकाब किया, दानिस्ता या ना दानिस्ता, और कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई और वो चले गए हैं, तो कल को फिर वजीर आजम साहब जो हैं वो जवाबदेह होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आपने जो मिसालें दी हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये भी आप कह सकते हैं कि ये दोनों साहिब और साहिबान ये बैरून मुल्क से आए थे। एक WHO से आया, एक कनाडा से आया, बाहर अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के पाकिस्तान आए। दावा उनका ये था हमने मुल्क कौम की खिदमत करनी है, लेकिन नतीजा ये निकला कि उनसे इस्तीफा मांगा गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो भले बेचारे कहते रहे कि जनाब हम आइंदा भी मुल्क कौम की खिदमत करते रहेंगे, लेकिन सच तो ये है कि शायद कमजोर थे इसलिए उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। अच्छा, आगे क्या होने जा रहा है? वज़ीर आज़म की काबीना पर दो बातों पर तनकीद हो रही है। एक ये कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, दूसरा उसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है। तो क्या आगे जाके काबीना में डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग, कोई शफलिंग उसका सोचा जा रहा है? क्या इत्तलात है इस्लामाबाद में? बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब सोच रहे हैं, और हम इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं वहाँ पर बहुत सी खबरें हम सुन रहे हैं। 6 महीने तो बहुत दूर की बात है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये जो मशीरान हैं और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, इनमें भी कुछ तब्दीली होगी या तरामीम होंगी ऊपर नीचे कर दिया जाएगा कुछ लोगों को, और जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं और स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में भी कुछ तब्दीलियां होंगी। वो जो हम 6 महीने की बात कर रहे हैं ना, वो तो बहुत बाद की बात है, वो तो सिर्फ कहने की बात है। वो 6 महीने जब होंगे तो फिर तो आप ये चीज ज़हन में रखें शाहजेब साहब कि मार्च 2021 में बहुत से सेनेटर्स की एक नई खेप जो है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, वो सेनेटर्स की खेप जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाएगी, और उन सेनेटर्स में कम से कम वो 20-22 नए सेनेटर्स होंगे ताज़ा दम, और उसमें बहुत से पढ़े लिखे लोग भी होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर के पास बड़ी चॉइस आ जाएगी। तो उनके पास और हो सकता है कि वो कुछ ऐसे लोगों को भी सेनेटर बनवाने की कोशिश करें जिनको कि वो मुस्तकबिल में वजीर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए जो मार्च 2021 है, उस वक्त तो सेनेट का इलेक्शन होने के बाद तो हर सूरत में ही प्राइम मिनिस्टर ने उन सेनेटर्स में से कुछ लोगों को काबीना में लेके आना ही आना है। लेकिन हम तो अभी से सुन रहे हैं कि अभी अगले कुछ हफ्तों में कुछ बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो काबीना में हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।